Keep dreaming. Good morning, Pakistan. लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, हम हमेशा बात करते हैं टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस लेवल पे आके जहां आप गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करते, जहां आप आसपास के लोगों पे रिलाई नहीं करते, आप अपने आप पर रिलाई करते हैं अपने जीने के लिए और अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर रखने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए। लेट्स वेलकम फरा दीवा। अस्सलाम वालेकुम फरा एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहने दीजिए, लाहौर से आप आई और आप जबकि आपका टाइम बड़ा कीमती है क्योंकि आपने बड़ा स्केड्यूल की हुई है, हर चीज़ अपने स्कूल को भी देना है, उस स्कूल को भी देना है जहाँ वो लड़कियाँ काम कर रही हैं जिन्हें आप सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान के असल हीरोज़ को बहुत सारे और काम है मेरे प्रोग्राम में आके लोगों के सामने, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है मोटिवेशन मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से करना चाहती हूँ। फरमाते हैं कि अपनी ज़ात के नफ़े से बचो। शागिर्द ने पूछा क्या मतलब? फरमाया जो तुम हो वो कहो और जो तुम नहीं हो वो मत कहो। तो कोशिश करूँगी वही बात कहूँ जो मैं हूँ, जो हमारा काम है वो मत कहूँ जो नहीं हूँ। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका काम जो है वो खुद बोलता है। कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं होती और आपका काम हमने देखा, हमारे डायरेक्टर्स ने जाके देखा तो उनसे हमें पता चल गया कि आपका काम क्या है। अच्छा फरा, पहले तो सबसे मुझे ये बता दें क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा मुख्तलिफ है। हम मिलवा रहे हैं ट्रू सच्चे पाकिस्तानियों से, ऐसे पाकिस्तानियों से जो आप जैसे हीरोज़ हैं और काम करते हैं लेकिन कभी स्क्रीन पर नहीं आते। या आपको बैठे बिठाए इतनी सी उम्र में क्या सूझी कि आप अपनी दादी के नाम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मत से पाकिस्तान के अक्सर नौजवान जो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, अपने मुल्क की खराब सूरत हाल के बाइस वापस नहीं आते। डॉक्टर सबी अनवर पाकिस्तान के वो काबिल फख्र नौजवान हैं जिन्होंने अपने तालीमी करियर में कई गोल्ड मेडल हासिल किए। बैरून मुल्क आला तालीम के हुसूल के दौरान मुलाजमत की ऑफर के बावजूद वतन आने को तरजीह दी। मेरी नज़र में मेरे प्रोफेसर से बढ़कर रियल हीरो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जिन्होंने इतनी अचीवमेंट्स के बाद, इतना हासिल करने के बाद बैरून मुल्क वो काम कर रहे थे और वो अपनी ज़ात को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व करना पसंद किया। डॉक्टर सबी अनवर आज लिम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनके एक स्टूडेंट का उनके हवाले से कहना है कि डॉक्टर सबी को मैं अपनी नज़रों में बड़ा हीरो समझता अपने लिए, इसलिए क्योंकि मैं अपनी रिसर्च में उन्हें एक तरह से मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और उनकी सलाहियतों से और उनके उस्ताद होने से मैं सीखता हूँ, क्योंकि इतनी डाइवर्स तरीके से इतनी डाइवर्स लैब डेवलप करना और बेशुमार चीज़ों को इकट्ठा ला के, जिस तरह इस वक्त हमारे 14 प्रोजेक्ट्स एक वक्त में चल रहे हैं और इन सब को इकट्ठा संभालना और हर एक बंदे को पूरा टाइम देना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काबिलियत चाहिए इस किस्म की चीज़ करने के लिए। अपने मुल्क के नौजवानों को आला तालीम से आरास्ता करने वाले डॉक्टर सबी अनवर जैसे लोगों के लिए ही अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और वो आज दीदावर हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलूं, ये इस वक्त इनका जो सीवी है वो मेरे हाथ में है और मैं इसे पढ़ रही थी। इसमें से आधे से ज़्यादा अल्फाज का मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि वो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। अच्छा, इसके अलावा जब मैं पढ़ती हूँ स्कॉलरशिप और एकेडमिक अवार्ड्स इनके, तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हाँ एक चीज़ समझ में आई, रोड स्कॉलरशिप, और वो पाकिस्तान में क्या मतलब साल में किसी एक को एक दफ़ा मिलती है। इनको 2001 में मिली। बहुत ज़्यादा और बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन चूँकि एक बड़ी चीज़ थी तो मैंने वो आपको बता दी। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के बाहर से बड़ी सारी ऑफ़र्स हैं, चले जाएं आ जाएं, और लेकिन चूँकि ट्रू पाकिस्तानी और असल हीरो हैं इसलिए सोचा कि नहीं, पाकिस्तान में रह कमाऊँगा, तनख्वाह थोड़ी मिलेगी लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा इस दिल का।
दिमाग का, सेटिस्फैक्शन का। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद सबी अनवर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम टू द शो। पहले तो आपको हमारा बड़ा शुक्रिया जीएम पेंस की तरफ से कि आपने टाइम निकाला और आप आए। आई एम श्योर। अब पहले तो मैं आपको बताऊं भाई दोस्तों, ये बिल्कुल मान नहीं रहे थे कि मुझे आना चाहिए, बस इन्होंने कहा बस मैं टीवी शीवी नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं आता जाता, ये मेरे काम नहीं है सारे, मैं आराम से अपनी जगह काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमारी बात हो रही थी सबी साहब, ज़रूरी है कि आपको रेप्लिकेट करें लोग, आप जैसे रेप्लिकास बनने चाहिए, उसके लिए। हाँ जी, हर इंसान की एक तबीयत होती है कि बाज़ लोग गुमनाम रहना पसंद करते हैं, बाज़ लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ज़रूरी है कि हमारे नौजवान आज के दौर में जिस इंतशार का शिकार हैं और पाकिस्तान जिन नाजुक मगर अहम मराहिल से गुज़र रहा है, हमारे सामने कुछ ऐसी मिसालें रखी जाएं हमारे नौजवानों के सामने, ऐसे लोगों की जिनमें कुछ कुर्बानी का जज्बा मौजूद हो, जो अपनी ज़ात की हुदूद से बाहर निकल कर अपने नौजवानों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए सोच सकें। और आज आपने अच्छा, सभी सबको मौका होगा नहीं, हमारा प्रोग्राम नहीं देखते, इनके पास टाइम नहीं है इतना कि टीवी देखें। इनके हम जब मैं कह रही ना पाकिस्तान के असल हीरो से मिलवाएंगे, कॉल करें, मैं अपने डायरेक्टर्स का नंबर दे दी थी, तो इनके एक स्टूडेंट ने हमें कॉल की कि ऐसे 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 मेरे टीचर हैं, उन्होंने ये किया है, स्कॉलरशिप मिली और उसके बाद वो पढ़ने ऑक्सफोर्ड चले गए। तो हमने सोचा कि यार बुलाएं बुलाएं बुलाएं, और बड़ी मुश्किल से हम इन तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच उन साहब का भी जिन्होंने हमें कॉल किया था। लेकिन ये बताएं कि जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, मैंने सुना है कि जिन दिनों में आप पढ़ भी रहे थे बाहर, तो छुट्टियां होती थी और लोग आते थे यहाँ, पैसे भी लेते थे, लेक्चर्स भी देते थे। आप उन दिनों में यहाँ आके पाकिस्तान के लड़कों को, लड़कियों को मुफ्त में लेक्चर दे रहे थे? देखिए, हम कोई फी चार्ज नहीं करते। हम इस वतन की पैदावार हैं, इस वतन का हम पर एक कर्ज है। हमने जो तालीम हासिल की पाकिस्तान में, वो दरअसल अमानत है हमारे पास। हमें उस अमानत को लुटाना है, अपनी कौम पर वापस करना है। तो एक उस्ताद के लिए इससे बड़ा इत्मीनान और कुछ नहीं कि वो अपनी बात अपने शागिर्दों तक, अपने तलबा तक सीख के आते थे, फिर आपने कहा ये यहाँ में आगे मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म अगर आप हिसार में बंद हो जाए और दूसरों तक ना पहुँचे तो ऐसा इल्म बेकार है। इतने सारे कारनामे किए हैं आपने। सबसे पहले तो मुझे वो उसका बता दें जो मेरे डायरेक्टर मुझे बता रहा था, आप लोगों ने, हमने जब आपसे बात की थी आपके स्टूडेंट से, तो उन्होंने भी बताया था कि जो माइक्रोस्कोप्स हैं, ये टेलीस्कोप्स जो बना रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और आप सब ने मिलकर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन 12 साल पहले बनी थी। इसकी रूह रवां प्रोफेसर सादत अनवर सिद्दीकी थे। अच्छा। और इसका नाम खारिज़मी साइंस सोसाइटी है। खारिज़मी जी। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि हमारे तलबा में, अवामुन्नास में साइंसी शऊर उजागर किया जाए। तो उसके तहत हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स करवाते हैं। पिछले 2 साल से हमारी ये काविश रही कि हम साइंस को अवाम तक लेके जाएं, बजाय इसके कि साइंस एक ऐसा मुकद्दस किताबों में बंद होके बड़े बड़े फिजिसिस्ट के नाम यूं रह जाते हैं बस। जी। और साइंस को लोगों की दहलीज तक पहुंचाया जाए। राइट। सन 2009 यूनेस्को के तहत फलकियात का आलमी साल था। तो उसके तहत हमने ये कोशिश की कि हम एक सफरी नुमाइश का एहतमाम करें। उसमें हमारे पास कुछ दूरबीनें थी, पाकिस्तान की बड़ी दूरबीनों में से, और हमने पाकिस्तान के गिने चुने स्कूलों को ख़त लिखा और उन्हें ये दावत दी, पेशकश की कि हम उनके स्कूल में आएंगे। तो उसके बाद हमने मुख्तलिफ कस्बात में दूर उफ्तादा मकामात पर स्कूलों का इंतखाब किया और महीने में एक रोज़ हम अपनी दूरबीनों के साथ, अपने आलात के साथ उनके स्कूल में जाते। मगरिब के बाद हम बच्चों को बराह रास्त मुख्तलिफ अजराम फ़लकी, चाँद, सैयारों, ज़ोहल, मुश्तरी, मरीख, मुख्तलिफ कहकशाओं का बराह रास्त मुशाहिदा कराते ताकि बच्चों के अंदर एक हिर्स पैदा हो इल्म की। और मेरे ख्याल में फ़लकियात से बढ़कर कोई कवि जरिया नहीं है बच्चों को साइंस की तरफ बिल्कुल सही राग़िब करने का। राइट। तो उसके बाद टेलीस्कोप्स आप लोगों ने खुद बनानी शुरू कर दी? उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें, क्योंकि मैंने नहीं कभी सुना कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ बना भी है कभी। लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमें खुद इन्हिसारी की मंजिल की तरफ जाना। बिल्कुल सही। साइंस जब तक हम मांगे तांगे की करते रहेंगे, मांगे तांगे के आलात से काम करते रहेंगे, हम जब तक अपनी बेस